नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 16 अप्रैल शनिवार की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। राम भक्त हनुमान के मंदिर में शनिवार को हनुमान जयंती की धूम रही। भगवान बजरंगबली के दर्शन के लिए अल सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचे। प्राचीन रंजित हनुमान मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची। वहीं हंसदास मठ में भी बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। इधर बड़ा गणपति स्थित प्राचीन चिंताहरण हनुमान मंदिर हंसदास मठ में सुबह 6:30 बजे रामचरण दास जी महाराज के सानिध्य में भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। पंडित मोहन दास शर्मा ने बताया, हंसदास मठ में 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आकर्षक श्रृंगार, भोग, भजन एवं प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर हनुमान रक्षा कवच भी भक्तों को वितरित किए गए। चिंताहरण पंचमुखी हनुमान जी स्थापित हैं। उनके समक्ष आज हनुमान जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर हंस पीठाधीश्वर श्री महेंद्र रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में सुबह प्रातःकाल 6:30 बजे जन्म उत्सव आरती की गई। उनके समक्ष चिंताहरण कवच रखे गए, जो शाम को 7 बजे वितरित किए जाएंगे। शाम को 7 बजे के पूर्व अखंड रामायण जो यहाँ पर चल रही है उसकी पूर्णाहुति होगी, उसका हवन होगा। उसके बाद 7 बजे भोग श्रृंगार आरती होगी। उसके बाद चिंताहरण कवच बांटे जाएंगे और भगवान हनुमान जी महाराज का प्रसादी वितरण होगा। महाप्रसादी होगी, मतलब भंडारा है। आज के दिन बहुत अच्छा योग है कि आज के दिन हनुमान जयंती शनिवार के दिन आई है। शनिवार को विशेष संयोग में आए हनुमान जयंती के पावन पर्व पर शहर के हनुमान मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ सहित कई धार्मिक आयोजन हुए। इसी कड़ी में प्राचीन रंजित हनुमान मंदिर में हनुमंतवाड़ा तैयार किया गया। भगवान रंजित हनुमान के साथ भक्त मंडल के सदस्य महाराष्ट्रीयन वेशभूषा में नजर आए। वहीं मंदिर परिसर को भी महाराष्ट्रीयन परिवेश में सजाया गया। सुबह 6 बजे जन्मोत्सव आरती की गई। इसके अलावा भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए LED के माध्यम से भी दर्शन किए जा रहे थे। भक्त मंडल सदस्यों ने श्रद्धालुओं को ठंडा जल, शरबत और फल वितरित किए। आज रंजीमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया है। मंदिर प्रबंधन एवं भक्त मंडल के सदस्य पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मुख्य बात यह है कि बाबा का श्रृंगार यहाँ पर महाराष्ट्रन थीम पर किया गया है। साथ ही बाबा के साथ ही सभी देवालयों में भी उसी थीम पर श्रृंगार किया गया है। पूरा मंदिर को उसी परिवेश में सजाया गया है। साथ ही जो भक्त यहाँ पर सेवा दे रहे हैं उनको भी महाराष्ट्रन वेशभूषा यहाँ पर धारण कराई गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार समस्त व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए यहाँ पर झिकझिक व्यवस्था की गई है। वहाँ से हमारे भक्त मंडल के सदस्य शुद्ध जल, ठंडा जल, शरबत और फल फ्रूट की प्रदान भक्तों को कर रहे हैं। साथ ही भक्तों के लिए वहाँ पर LED की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यदि उनको कुछ देर वहाँ पर लगती है तो बाबा के लाइव दर्शन उनको वहाँ पर होते रहेंगे। गर्मी के मौसम में कुल्फी कौन नहीं खाना चाहता, लेकिन अगर कुल्फी के साथ साथ अश्लील हरकतों का सामना भी करना पड़े तो क्या आप करेंगे? जी हाँ, ऐसा एक मामला सम्राट अशोक नगर में सामने आया, जहां एक अधेड़ कुल्फी बेचने की आड़ में छात्राओं और महिलाओं के सामने अश्लील हरकतें करता था। रहवासियों की गोपनीय सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल भंवरकुंआ थाना क्षेत्र के सम्राट अशोक नगर में कुछ गर्ल्स हॉस्टल हैं और कुछ परिवार रहते हैं। यहाँ देर रात कुल्फी वाला रमेश पिता मोतीलाल गुर्जर निवासी टैंकर वाली गली पिपलिया राव कुल्फी बेचने पहुँचता है और गाने बजाकर फोन में कुछ देखते हुए महिलाओं और छात्राओं के सामने अश्लील हरकत करता था। आरोपी मूलतः राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है। पिछले 4 दिन तक उसे वॉच करने के बाद रहवासियों ने भंवरकुंआ पुलिस को गोपनीय शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसका बॉन्ड ओवर करवाया जा रहा है। ये सम्राट अशोक नगर है हमारे थाना क्षेत्र में। वहाँ पर कुछ गर्ल्स हॉस्टल हैं और कुछ परिवार रहते हैं। वहाँ पर एक कुल्फ़ी वाला है जो कि देर रात में कुल्फ़ी बेचने के लिए वहाँ जाता है। लोगों ने गोपनीय तरीके से शिकायत की थी कि यह वहाँ पे गाने बजाता है और
मोबाइल देखते देखते कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करता है जो कि वहाँ के जो रहवासी हैं और विशेषकर जो महिलाएं हैं उनके लिए मतलब असम्मान तरीके से, अभद्र तरीके से हरकतें करता है। और गोपनीय सूचना थी, कोई लिखित या कोई प्रत्यक्ष शिकायत थाने में देने के लिए तैयार नहीं थे लोग, लेकिन पुलिस ने खुद आगे रह करके उसका पता लगाया और उसको अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट किया गया है। उससे पूछताछ जारी है कि वो और कहाँ कहाँ ऐसी हरकतें और क्यों कर रहा था। महू कोर्ट पे काम करने वाले एक चपरासी ने शादी का झांसा देकर महिला से ज्यादती की, अब उसे धमका रहा है। मामले में पीड़िता ने पुलिस की शरण लेते हुए एरोड्रम थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में रहने वाली 21 वर्षीय तलाकशुदा महिला का आरोपी ध्रुव उर्फ प्रिंस शर्मा से प्रेम प्रसंग था। आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। वह 1 साल से पीड़िता के संपर्क में था और इस दौरान लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। अब वह शादी की बात से मुकर गया और उसे धमका रहा है। पीड़िता ने एरोड्रम थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कि उसके साथ उसके प्रेमी, जिसने कि उसको पहले शादी का झांसा दिया, उसके संपर्क में रहा और उससे शादी का झांसा देके उसके साथ लगातार उसका लैंगिक शोषण किया और उसके बाद अब उसे धमका रहा है। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी ध्रुव शर्मा, जिसको प्रिंस शर्मा भी बोलते हैं, उसके विरुद्ध समुचित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। महू कोर्ट में भृत्य का काम करता है। निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, वहीं एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल 4 कॉलेज स्टूडेंट्स ने मैजिक मनी इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम पर लोगों से पैसा निवेश करवाया। उन्होंने निवेशकों को कम समय में 1.5 गुना राशि लौटाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने करीब 1 करोड़ का निवेश करवाया। इसमें 50% लोगों को उन्होंने जितना पैसा लिया उसका 1.5 गुना लौटाया, लेकिन शेष निवेशकों के रुपए आरोपियों ने हजम कर लिए। मामले में पीड़ितों ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रोहन मेहरा और उसके साथी को गिरफ्तार किया। मामले में 2 आरोपी फरार थे, जिसमें से एक को शुक्रवार को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी का नाम राहुल मेहरा है और वह आरोपी रोहन मेहरा का बड़ा भाई है। अमित नामक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हाँ, निवेश के नाम पे धोखाधड़ी का एक मामला पंजीबद्ध हुआ था अन्नपूर्णा पे। उसमें कुल 4 आरोपी थे। 4 आरोपी में से 2 पहले गिरफ्तार हो चुके थे, रोहन मेहरा और उसका साथी, और एक आरोपी कल गिरफ्तार हुआ है, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। राहुल मेहरा नाम है उसका और रोहन मेहरा का भाई है, बड़ा भाई। इन्होंने लोगों से पैसा लिया कि एक का हम आपको 1.5 गुना पैसा देंगे। जैसे आप कोई 1 लाख रुपए जमा कराएगा तो उसको हम 1.5 लाख रुपए देंगे। हमारे पास ऐसी एक मैजिक मनी इन्वेस्टमेंट नाम की एक वो है, इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसमें हम आपको आपके जो रकम जो भी जमा कराओगे उसका 1.5 गुना देंगे। एक आरोपी और इसमें अमित करके, वो भी फरार है, उसको भी पकड़ने के प्रयास पूरे कर रहे हैं। विजयनगर पुलिस ने एक भू माफिया को गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपी 2 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था और लोगों को फिर से धमकाना शुरू कर दिया था। विजयनगर थाना टीआई तहजीब काजी ने बताया, भूमाफिया फारूक पिता चांद ने राधिका कुंज में 85,000 स्क्वायर फीट पर कब्जा किया था। पुलिस ने इस पर पहले 8 केस बनाए थे, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया था। 2 माह पहले ही जमानत पर छूटा और राधिका कुंज की जमीन पर प्रशासन ने जिन पीड़ितों को कब्जा दिलवाया था उन्हें फिर से डरा धमका रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को लगातार मिल रही थी। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपी का वारंट जारी हुआ और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रासुका की कार्रवाई की गई एक भूमाफिया पर। भूमाफिया फारूक पिता चांद करके है। ये यहाँ राधिका कुंज में लगभग 85,000 स्क्वायर फीट पे जो कब्जा कर रखा था, ये पूरी गैंग थी। उनमें इसको अरेस्ट किया गया था। पहले 8 केस बनाए थे इस पे। उसमें ये अभी 2 महीने पहले जमानत पे बाहर आया था। जमानत पे आने के बाद में ये फिर से जो कब्जा, जिनको कब्जा दिलवाया था प्रशासन ने, उनको डरा धमका रहा था। और साथ ही जो इंदौर में जो भूमाफिया लोग जनरली करते हैं, कागजों का जादू चलाते हैं कि हमारे पास ये कागज है, उसके पास वो कागज है, और ऐसा करके जो मेहनत की कमाई होती है जनता की, उसको गायब करने की कोशिश करते थे। तो इसकी बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल रही थी। कानून के तहत वारंट जारी हुआ था, उसमें इसको अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। और अब खबरें दे दनादन।
इन दिनों शादियों का दौर शुरू हो गया है। इसके चलते सराफा बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ है। हालांकि सोने चांदी की कीमतें बढ़ने से व्यापारियों बजट अनुसार लाइट वेट ज्वेलरी बना रहे हैं, जिससे गहने खरीदने वालों को उनके बजट में ही आभूषण मिल सके। क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे भाव बढ़ते जाते हैं, ये शादी ब्याह का सीजन आता है तो ग्राहकों के लिए लाइट वेट ज्वेलरी बना लेते हैं। आदमी का एक बजट होता है, शादी करना है एक बजट होता है हर चीज़ का, क्या टेंट का इतना, खाने का इतना है, ज्वेलरी का इतना, तो अमाउंट तो उतना ही है, करना भी सब कुछ है। तो व्यापारी उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं लाइट वेट ज्वेलरी से, वही चीज़ बनाते हैं और कम वजन में बनाते हैं, ताकि ग्राहक का क्या अपने बजट में काम हो जाता है। हर व्यक्ति का अपना बजट होता है ना। 11 सालों से परिचित युवक शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता भंवरकुआं थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी और आरोपी सुरेंद्र बामनिया छात्रावास में रहते हुए पीएचडी कर रहा है। पीड़िता जब भी शादी की बात करती, आरोपी जॉब लगने के बाद शादी का कहकर बात टाल देता। अब उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने भंवरकुआं थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। आरोपी भी फरार है। उसके साथ पिछले 11 वर्षों से एक व्यक्ति जो उसका परिचित है, वो लगातार उसका शादी का झांसा दे करके उससे उसका शोषण करता रहा है। उस युवती को शादी का झांसा दे करके जब युवती ने उससे पूछा कि आप मुझसे शादी कब करने जा रहे हो, तो उसका ये कहना रहा कि जब मेरा कोई जॉब लग जाएगा तब मैं आपसे शादी करूँगा। शादी करने से साफ तौर पर मना करा। तब युवती ने थाने पर आकर के आवेदन दिया, जिसके ऊपर से धारा 376 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विजयनगर पुलिस ने ड्रग पैडलर अदनान को माणिक बाग से गिरफ्तार किया है। वह राजस्थान से शहर के पब, बार और जिम में ड्रग सप्लाई करता था। आरोपी अदनान स्टूडेंट को कहता था कि इसे लेने से नींद नहीं आएगी। जिम आने वाले युवकों से कहता था इसे लेने से वेट ज्यादा उठा पाओगे। हर ग्राहक को उसके हिसाब से समझा देता था। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। उसी में एक आरोपी जो था, जो राजस्थान से ड्रग्स लाकर यहाँ पर सप्लाई करता था, उसका नाम अदनान था। वो एक केस में गिरफ्तार हुआ था और उसके बाद हाई कोर्ट से उसकी जो मेडिकल के आधार पर उसकी जमानत हुई थी। फिर बाद में हम 2 केस में और मुलजिम था, जिसमें उस पर फरार हो गया था। यहाँ जो मकान था उसने उसको बेच दिया था और दूसरे जगह जाकर रहने लगा था। कहीं 5,000 रुपये उस पर इनाम था। उस पतासाजी की गई, टेक्निकल आधार पर पता किया गया तो माणिक बाग से उसको अरेस्ट किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पीआर पे है अभी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।